तो कल की क्लास में बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ा था, चालू बेटा यहाँ पे टॉपिक था अपना यहाँ पे सेंट्रियोल। उससे पहले बेटा जी हमने अपना टॉपिक पढ़ा था साइटोस्केलेटन जो खत्म हुआ था। सेंट्रियोल की साइटोस्केलेटन यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, जो हमने कल पढ़ा था। अब बात आगे क्या आती है, एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला। आज हम उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, आज उनकी बातें यहाँ पे शुरू होने वाली। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बेटा सीलिया एंड फ्लैजेला। छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो देखिएगा हमने हेडिंग डाली सीलिया एंड फ्लैजेला। पहले यहाँ पे क्वेश्चन बेटा दोनों को थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं वो ठीक है। मैं जनरली अगर एक लाइन में दोनों को डिफाइन करूं कि सीलिया फ्लैजेला क्या है, तो मैं कहूंगा दे आर growth percent of cell membrane। अभी बेटा दूसरा बेटा आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा है कि सर सपोज कीजिए कि कोई एनिमल की सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, जैसे आपको पीछे दिखाई दे जाएगा बेटा यहाँ पे अपने लगा हुआ डायग्राम अपना यहाँ पैरामीशियम का। उसके बाद ऐसी हेयर लाइक छोटी छोटी ग्रोथ है जो बाहर निकली हुई है, वो जो आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन के बाहर बेटा जी वो क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला। अब पॉइंट आता नहीं बेटा यहाँ पे सर तेरी आउटग्रोथ है तो एक ही होनी चाहिए थी, दो क्या क्या है, हम कहते हैं एक्चुअली दोनों चीजें यहाँ पे अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है, स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है, बट दिखने में और फंक्शन वाइज दोनों कैसे हैं बेटा जी यहाँ पे अलग अलग है। इवन दोनों का काम करने का तरीका भी कैसा है बेटा जी यहाँ पे अलग अलग है। तो हम थोड़ा सा बेसिक इनका डिफरेंस समझते हैं कि क्या क्या होते हैं यहाँ पे। हमने पहला वर्ड बोला बेटा सीलिया के बारे में। सीलिया इज लार्ज इन नंबर। एक सेल में इसका नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। कितना ज्यादा होता होगा, तो हम ये कहते हैं अप्रोक्स 300 to 40,000 पर सेल। 300 से लेके 14,000 है जी। सीलिया इज लार्ज इन नंबर, और ये नंबर में कितना है बेटा जी, मिनिमम 300 और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है बेटा जी, 14,000 तक हो सकता है एक सेल में बेटा जी। अब सर इतना बड़ा नंबर है तो पता स्ट्रक्चर कैसा इसका बहुत ही छोटा होता है, हम कहते हैं स्मॉल इन साइज एंड हैव 5 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ। ये जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लक्ष्य बेटा की उस लेंथ की बात कर रहे हैं जो हमें मेम्ब्रेन के बाहर दिखाई देने वाली। तो मेम्ब्रेन के बाहर हमने इसे नाप के देखा, मेजर करके देखा, मैंने बेटा कितना दिखाया था, 5 से 20 माइक्रोमीटर का दिखाई दिया। ठीक बात है। अब थोड़ा चलते हैं फ्लैजेला के बारे में। आपने कहा फ्लैजेला का सर नंबर कम होता है, ये कभी नंबर में ज्यादा नहीं होता। हमने कहा इसका नंबर कितना है यहाँ पे, तो हमने कहा फ्लैजेला इज 1 to 4 per cell in number। अब एक मिनट, इसका नंबर कितना है बेटा यहाँ पे 1 to 4, एक हो गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 तक हो सकता है। नंबर कैसा उसका बेटा यहाँ पे कम होता है, पर साइज कैसा है बेटा जी, ज्यादा है। long in size and approx 100 to 200 माइक्रोमीटर। उससे साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, करीब 5 गुना बड़ा साइज है। ये 20 की भी है तो मिनिमम जितने की डेटा जी आपकी 100 के, मतलब इसका जो मैक्सिमम है उसको हम अगर इसके मिनिमम से देखें तो उससे करीब 5 टाइम्स के डेटा जी साइज में बड़ी है। ये तो पहले हम इसको अपीयरेंस के हिसाब से बातें करें, नंबर के हिसाब से बातें करें। अब एक और बात को समझते हैं, इसका मूवमेंट कैसा होता है। हम ये कहते हैं इट शो मोव्स लाइक movement and
of movement either in surrounding liquid surrounding environment or cell जरा पॉइंट को समझना इसका मूवमेंट कैसा होता है ये और जो वर्ड बोलते हैं क्या होता है वो देखा आप लोग नाव ये चलाते हैं बोट चलाते हैं तो जैसे वो बोट यूं चलती है ना वो चप्पा जैसे बोलते हैं ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है वैसे सीढ़ी अगर ये है ना तो ये ऐसे चलते हैं इनका मूवमेंट ये ठीक है ये वाला मूवमेंट जब ये वाला मूवमेंट होता है तो क्या करेगा या तो इस मूवमेंट की वजह से जो सेल है ना सेल मूव करने वाली या तो क्या करेंगे सेल पर ये भी हो सकता है कि सेल अपने पोजीशन में फिक्स हो और ये सराउंडिंग मीडियम जो है इसके आसपास वाला ये उसे क्या करवाएगी बेटा जी यहाँ पे मूव करवाएगी दो प्रकार की बातें यहाँ पे दिखाई देंगी या तो ये जब इस टाइप का मूवमेंट शो करेगी तो उस मूवमेंट से या तो सेल मूव करेगी या सेल मूव नहीं करेगी सराउंडिंग मीडियम क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे मूव करेगा एग्जांपल की बात कर लेते हैं आप लोग कहते हो सर हमारे यहाँ बैठा होता है ट्रैकिया उसके अंदर बैठी होती है सीलेटेड एपिथेलियम जो आप लोग कहते हो सर कफ वगैरह जब बनता है तो उस टाइम पे जब आपके डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं तो वो आपके जब म्यूकस में ट्रैप होते हैं तो उसे सीलिया क्या करता है बोलने के बाहर लाने का काम करता है आपने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन फैलोपियन ट्यूब वहां पे एक्सेल फीमेल का कहेंगे तो नॉन मोटाइल मेल स्पर्म तो मोटा है दाखला चला के चल के चला गया बट व्हाट अबाउट द फीमेल गेमिट वो तो कैसा है बेटा जी पे नॉन मोटाइल है तो जब उसे एम्फोला के ऊपर कैच किया जाता है तो वहां से लेके यूट्रस तक आता है तो कैसे मूव करता है यहाँ पे तो आप एक्सेल फैलोपियन ट्यूब में क्या यहाँ पे सीलिया है तो वही इस तरह से मूव जब करते हैं तो क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे मूवमेंट होता है मेरी बात समझ में आ रही है तो उसका मूवमेंट कैसा है बेटा जी ऑफ लाइक मूवमेंट है या तो इस सराउंडिंग मीडियम में मूवमेंट करेगा या तो खुद क्या करेगा यहाँ पे मूव करेगा तो अलग-अलग तरह के मूवमेंट होता है ऐसा काम कभी इसमें नहीं होता ये हमेशा खुद को ही मूव करेगा मूवमेंट ये कभी फ्लूइड का मूवमेंट नहीं करवाने वाला है ये उस सेल को क्या देगा बेटा जी यहाँ पे मोबिलिटी देगा सेल को क्या देगा मेरा डिफरेंस समझ में आ रहा है ना बेटा जी यहाँ पे तो हमने कहा इफ सो undulatory इसका भी बेटा क्या मतलब होता है undulatory का मतलब चाबुक इसका क्या मतलब होता है जब आप ऐसे मारते हो किसी वो चाबुक मारते हो वो कैसे मूव करती है ऐसा होता है ना वेव लाइक मूवमेंट जो होता है वेव लाइक इस सर ये है तो ये यहां से ऐसे ऐसे मूव करेगा इसके मूवमेंट की वजह से वो सेल में क्या होगा मूवमेंट होगा और जब सेल के मूवमेंट आपको पढ़ेंगे सेल में हमेशा में मूवमेंट को याद रखना है जो डायरेक्शन ऑफ द वेव होगा ना सेल उससे अपोजिट मूव करेगा सेल उससे इस दिमाग को ध्यान में रखना इसके भी हमें पूछेगा खतरनाक आपसे क्वेश्चन वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये मूवमेंट शुरू हो रहा है टिप से चलो आप लोग बताना मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं हमेशा सेल का जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट टू द मूवमेंट डायरेक्शन इन द फ्लैजिला से होगा फ्लैजिला का जो भी मूवमेंट का डायरेक्शन है सेल उससे अपोजिट मूव करेगी इस लाइन को दिमाग में डालना और अब जरा मुझे आंसर देना मैंने कहा मूवमेंट शुरू हुआ टिप से और टुवर्ड द बेस गया फ्लैजिला पे भाई ये फ्लैजिला है ये मान लेते सेल है तो जो अंडुलेटरी मूवमेंट शुरू हो रहा है वेव लाइक मूवमेंट शुरू हुआ है ये शुरू कहां से हुआ टिप से और कहां जा रहा है बेस की साइड में जा रहा है तो सेल का क्या होगा पुश होगी या पुल होगी सेल मैं आपको दो वर्ड बोल रहा हूं सेल पुश हो गया पुल हो गया कोई आंसर नहीं देगा एक एक से बात करते हैं कल की तरह बताओ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चा अगर एक मूवमेंट बेटा जी शुरू हो रहा है यहाँ पे अभी बेटा जी दोबारा वर्ड को समझना अभी बेटा कि भाई ये सेल के भाई फ्लैजिला है जब भी मेरे बच्चा मूवमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो भी यहाँ पे फ्लैजिला का मूवमेंट है उससे सेल का मूवमेंट अपोजिट जाने वाला है बेटा तो अगर
टिप से टुवर्ड द बेस जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो ये सेल का मूवमेंट कैसा होगा? क्या ये खुद को पुश करेगी या खुद को पुल करेगी? सर पुल, पुल। हाँ जी, बाकी लोग कशिश? सर पुल। ओके, आशुतोष? वंश? सर पुल। ओके ओके, चलिएगा। हाँ जी, बताओ आप लोग। आज ये ऑफलाइन वाले गलत है, ऑनलाइन वाले सारे सही हैं। आज ये पुल करेगी मेरे भाई। हमने कहा मुझे ये डायरेक्शन, तो सेल का डायरेक्शन ये होगा ना। आपने ये जब कपड़ों को वो देखना है कैसे वो आगे खुशी होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सेल का मूवमेंट कैसा होगा? सेल का अपोजिट होगा। सेल का कैसा होगा? वो बेस से डिस्टेंस करना। यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखो बताओ, ऊपर लिखा हुआ है। अगर फिर मत जाओ, फिलहाल तो पूछा है कैसे, उस पे सोचो फिलहाल। ये फालतू बात है, दोबारा सुनो बात। अगर बेटा जी मूवमेंट हो रहा है, टिप से शुरू हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से मूवमेंट शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है? टुवर्ड दी बेस जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ? टिप से बेस हुआ, यानी कि डायरेक्शन क्या है मेरे बेटा? ये है लक्ष्य। इसका मतलब जहां की साइड से डायरेक्शन आई है उसकी साइड ही जाएगा, और उसकी साइड जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? उसका पुल हो रहा है ना। उस तो वो होता तो धक्का लगता है पीछे जाता। भाई एक बात कहो, ये इधर से आ रही है उधर ही जा रहा है, ये जिस साइड से वेव क्रिएट हो रही है उस साइड ही बढ़ रहा है। भाई वेव भी इस टिप की साइड से क्रिएट हो रही है और ये टिप की साइड ही जा रहा है, तो पुल हुआ ना। पुल प्रैक्टिकली अब सोचो दूसरा वाला। मैंने कहा मूवमेंट भानु ये शुरू हुआ है बेस से टिप की साइड, बेस से। अब मूवमेंट बेस से शुरू हुआ है, अब क्या होगा? तो सर अब अगर ये मूवमेंट इधर जा रहा है तो सेल तो यूं लगेगी, तो सेल तो पीछे हट रही है ना, और अगर पीछे जा रही है सेल तो इसका क्या मतलब है? धक्का लग रहा है ना उसे, तो वो क्या हो रही है यहाँ पे? पुश हो रही है ना। ये तो पूछा मैंने आपसे कि जब अगर बेटा जी अनडायरेक्टली मूवमेंट, अब आपको उसके कभी बेसिक कभी से क्यों होगा, वो सब बातें आपको स्ट्रक्चर में समझ में आएंगी कि भाई कब तो टिप से शुरू हो रहा है, कब क्या होगा, सेल को कैसा मूवमेंट करना है, उसके बिहाफ पे फ्लैशला में दिखाई देगा आपको कि मूवमेंट शुरू होने के लिए दो अलग अलग चीजें होंगी। या तो मूवमेंट कहां से शुरू होगा बेटा जी आपका? बेस से, या फिर कहां शुरू होगा? टिप से। वो डिपेंड करते हैं कि सेल को मूव कैसा करना है, किस डायरेक्शन में उसे मूव करना है। उसे जिस डायरेक्शन में मूव करना होगा वो वैसा ही क्या शो करेगा बेटा जी यहाँ पे? मूवमेंट को शो करेगा यहाँ पे। अगर उसे कहीं चीज की साइड में बढ़ के जाना है तो टिप से क्या लगाएगा बेटा जी? यहाँ पे मूवमेंट को शुरू करवाएगा, और उसे उससे दूर भगना है तो क्या करेगा? यहाँ पे वो पेस से शुरू कराएगा। इस तरह से अनडायरेक्टली मूवमेंट क्या होगा बेटा जी? चेंज होगा। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेल खुद को मूव कराए, यहाँ पे वो सराउंडिंग मीडियम में भी क्या कोज करते हैं बेटा जी? मूवमेंट कोज करती है। बट यहाँ मैंने एक स्पेसिफिक बात लिखी है कशिश बेटा जी, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल। ये सेल को क्या देगा? सेल को चलना है, तो सेल का चलने का डायरेक्शन फिक्स होने वाला है। तो सेल जब चलेगी तो कैसा चलेगी? वो आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी? पुल होगी या पुश होगी? वो डायरेक्शन कैसा होगा? हम वो बातें आपको डायग्राम जब बनाएंगे तब आपको समझ में आएगी कैसे कैसे बातें शुरू होने वाली है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का? ये मैंने ये बताया आपको फिलहाल बेसिक के तौर पे। सीलिया फ्लैजिला एक सेल के बाहर बैठी हुई बेटा जी आउटडोर है, सेल के बाहर बैठी हुई, दोनों स्ट्रक्चरली माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है। दोनों का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एक जैसा है, बट दोनों टिपिकली अपीयरेंस में और फंक्शन में एक जैसी नहीं है। आप कहते हो ये सर साइज में बड़ी है, नंबर में कम है, ये नंबर में ज्यादा है, साइज में छोटी है। ये यहाँ पे दो तरह की बातें करती है, सेल को भी मूव करेगी। आपको सर एग्जांपल सेल की मूवमेंट का तो आप लोगों ने पढ़ा है पैरामीशियम। क्या पढ़ा आप लोगों ने? पैरामीशियम। बहुत छोटी सी क्लासेस में आप पढ़ लेते हो। पैरामीशियम क्या है बेटा जी? यहाँ पे मोटाइल है, पर उसको मोटिलिटी कौन दे रहा है बेटा जी? वहां पे वहां सीलिया दे रहा है, उसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो मैंने कहा सीलिया मोटिलिटी ऑफ द सेल भी देता है यहाँ पे। और ये कैसे काम करता है?
जैसे कि आपके नाव के अंदर आप चलाने का जो काम करते हो, ये इस तरह का मूवमेंट शो करता है। कोई बात नहीं यहाँ पे, ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है, ये अंडुलेटरी मूवमेंट करता है, ये वेव लाइक मूवमेंट को शो करता है। या तो वेव शुरू होगी कहां से, बेस से, और टुवर्ड द टिप जाएगी, या फिर वो टिप क्रिएट होगी ऐसे, वो कहां पे आएगी बेटा, टुवर्ड द बेस आएगी। भाई सोचो ना, आप चाबुक मार रहे हो किसी को, तो चाबुक जो मारी जाएगी, जो ऐसे घोड़े वगैरह को मारते हैं, तो ऐसे मूव करेगी ना वेव लाइक में, तो क्या होगा, या तो वेव ऐसे क्रिएट हो रही है, या फिर वेव वहां से क्रिएट हो रही है, दो प्रकार की बात हो रही है ना। तो उसके यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बताओ पक्का ये बात समझ में आई? चालू जी, पक्का दीदी, चले बेटा आ जाएगा। अब एक और बात पे आते हैं, सर सीरिया के फंक्शन क्या है, आप लोग बताओ पहले मुझे, क्योंकि आप लोग सबके सब बेसिक चीजें पढ़ के आए हैं, तो चाहता हूँ बेसिक थोड़ी सी नॉलेज आप लोग यूज करें। मैंने जैसे यहाँ पे कहा, ये मोटिलिटी देती है, इसका तो एक ही फंक्शन है कि सेल को क्या करवाती है, मूव करवाएगी, उसे मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगी। बट सीरिया खाली मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाती, ये यस ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो, बट मैं कहूँगा अच्छी बात बेटा थी, ये फूड को इंगल्फ करने, फूड को इंगल्फ करने में, आप कहते हो सर ये उसके मूवमेंट में, इस सब में क्या करती है बेटा जी, अपने यहाँ पे हेल्प करती है। इसका साथ में और भी काम है, इंगल्फिंग ऑफ द फूड। जब सीरिया बेटा जी खाने को ट्रैप करती है, सॉरी पैराविशियम तब ये कहते हैं एक जगह पे खाना ट्रैप हो गया, वो एक से एक में चलता चलता कहां तक पहुंच जाता है, अब तो नोडल ग्रुप तक पहुंचता है। ऐसा होता है ना, इट मींस वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही, लोकोमोशन तो वो भी करवा सकते, मूवमेंट वो भी करवा सकते, मूवमेंट के साथ साथ में क्या करते हैं, फीडिंग में भी इसका क्या है बेटा जी यहाँ पे फंक्शन आने वाला है। पक्का ये बात समझ में? चलिए अब आगे यहाँ पे, अब हम आते हैं कि डिफरेंस पे। तो एक और बात, ये क्वेश्चन हमारे नीट में बहुत बार पूछा गया है, जिस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है जो बोलने वाले, सीरिया पहली बार किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किंगडम में आई? पहली बार प्रोटिस्टा किंगडम में, पैरामीशियम दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म था जिसमें सीडी आई। मोनेरा किंगडम में जब आप पढ़ोगे, आप बैक्टीरिया को जब पढ़ोगे, तो बैक्टीरिया में आपको पढ़ाया भी है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें कभी सीरिया का नाम लिया गया, आपको एक ही वर्ड पढ़ाया गया था वहां पे, बैक्टीरियल फ्लैजिला। क्या पढ़ाया गया आपको? बैक्टीरियल फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है, और प्रोकैरियोटिक सेल किस किंगडम में आती है? मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में सीरिया किसी के अंदर नहीं होती, सीरिया पहली बार कब आई बेटा जी? प्रोटिस्टा किंगडम में। और उसमें किसमें है बेटा जी? यहाँ पे इन द बेटा जी आपके यहाँ पे पैरामीशियम में पहली बार क्या है बेटा जी यहाँ पे, यानी कि आप देखोगे आपका आ गया कौन सा, ये प्रोटोजोआ में, वहां पे पहली बार क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे आपकी सीरिया की। फ्लैजिला बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आपसे पूछा जाएगा क्या बैक्टीरियल फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला सेम है? तो आप कहोगे नहीं, दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, दोनों स्ट्रक्चरली। जब आप प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हो, आप उसमें तीन चीजें बनाते हो, सर बेसल पार्ट है, हुक्का पार्ट, और आगे क्या है? फिलामेंट का पार्ट है। और फिलामेंट बना था प्रोटीन फ्लैजिलीन से। किससे बना था? फ्लैजिलीन से। वहां पे हमने कभी आपको माइक्रोट्यूब्यूल की साइटोस्केलेटन की बातें नहीं की बेटा जी। यहां मैं कहूंगा जो फ्लैजिला होती है किससे बनी होती है बेटा जी? आपकी साइटोस्केलेटन से। तो दोनों स्ट्रक्चर में कैसी है बेटा जी आपकी? अलग अलग है। ये बात याद रहेगी। तब ये बात लिखनी है नोट्स में आप लोगों को कि फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, बट इट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट इन बोथ। दोनों में स्ट्रक्चरली क्या है बेटा जो आपकी? अलग अलग है, सेम नहीं है। पक्का? चलिएगा, पैरामीशियम मूवमेंट शो करता है, पैरामीशियम मूवमेंट शो करता है, अस्सी लेकिन ये आपको रिमूव करते हैं बेटा, मोबाइल में आता है, मोबाइल में आता है बेटा। इसलिए हमने कहा सीरिया के दो फंक्शन है, मोटिलिटी दे रहा है आपको यहाँ पे, पर साथ में क्या करता है? फूड को इंगल्फ करने में काम करता है। चलिएगा भाई, अगले वर्ड पे आते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे अभी ऊर्जा बेटा बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक की जो बातें मैंने की आपके साथ में, कशिश, यस सर। यस सर। आशुतोष गया, आशुतोष कहाँ है? आशुतोष, यस सर। ओके बेटा, चलेगा। अब स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे बेटा। अब आपने कहा स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है बेटा जी? सेम है, और दोनों बने होते हैं बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल से, और इनका स्ट्रक्चर होता है 9+2 का। क्या होता है 9+2? इसकी बात शुरू होने वाली है, पर पहले स्ट्रक्चर के बेसिक को थोड़ा सा समझते हैं। हमने कहा
रीजन होता है उसे कहा जाता है बेटा जी बेसल बॉडी। पहला जो रीजन होता है उसका नाम क्या है बेटा जी बेसल बॉडी। सेकंड जो पार्ट होता है बेटा जी उसका नाम होता है यहाँ पे रूटलेट। तीसरा कंपोनेंट जो होता है बेटा जी वो होता है यहाँ पे बेसल प्लेट। और फोर्थ पार्ट जो होता है वो होता है बेटा जी सेल। कितने पार्ट है बेटा इसके यहाँ पे चार कंपोनेंट है बेटा जी यहाँ पे एक एक करके समझना शुरू करें बेटा जी। क्या बोला चलो बेटा हमने पहला पार्ट कौन सा है यहाँ पे बेसल बॉडी, फिर क्या आएगा यहाँ पे रूटलेट, फिर क्या आएगा बेटा जी बेसल प्लेट और फिर क्या आएगा बेटा जी यहाँ पे आपका सेल आएगा। देखिए है जी फिलामेंट बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा था तीन पार्ट होते हैं। बेसल पार्ट जो कि मेम्ब्रेन में सेल वॉल में दसा हुआ था, फिर आपने कहा सर हुक का पार्ट जो उनको जोड़ रहा था, बाद में बाहर वाला पार्ट कहते हैं बेटा जी फिलामेंट का। ये बात बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में थी। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का बिल्कुल अलग है बेटा जी। चलिए शुरू करें। अब आपने कहा यहाँ पे अभी गुड़िया सर ये सेल मेम्ब्रेन है, हम पहले सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बना लेते हैं। पहला जो पार्ट आता है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे बेसल बॉडी। इसे हम एक नाम और भी देते हैं बेटा जी यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल। क्या नाम बोलते हैं इसे यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल। तो हमने कहा इट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर एंड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो लोअर एंड होता है वहां बैठा होता है क्या है बेटा जी बेसल ग्रेन्यूल, या मैं इसे नाम दूंगा बेटा जी अब आप कहोगे सिर्फ बेसल बॉडी है क्या, तो मैं कहूंगा बेटा जी द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेनुलर पार्ट फ्रॉम वेयर सीलिया और फ्लैजेला गेट ओरिजिनेटेड। यहां से सीलिया फ्लैजेला क्या होने वाली बेटा जी आपकी ओरिजिनेट होने वाली है, जन्म लेने वाली है किससे बेसल बॉडी से। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट बोला प्रेजेंट अंडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन outer region of cytoplasm. It is the part from where flagella or cilia get originated. से सीलिया फ्लैजेला क्या होने वाली बेटा जी ओरिजिनेट होने वाली है, वो पार्ट कौन सा है बेटा जी बेसल बॉडी। ये तो हमने इसके फंक्शन और बेटा जी लोकेशन को जान लिया, पर चारों बड़े दिमाग में पॉइंट आया सर ये है क्या स्ट्रक्चरली ये क्या है। तो हमने कहा इट इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर लाइक द सेंट्रियोल। ये किसके जैसा है स्ट्रक्चर में बेटा जी सेंट्रियोल जैसा। तो हमने कहा बेटा जी इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेंट्रियोल। अब मुझे बता दो सेंट्रियोल के जैसा इसका क्या मतलब है। इसका स्ट्रक्चर भी 9+0 कैसा है, और 9+0 है तो 9 के पेरी पेरी पे ट्रिपलेट बैठा हुआ है ए बी और सी। क्या बैठा है ए बी और सी, ये बात समझ में आई। तो आपने कहा सर ये है 9+0 और साइड में तीन सबफिब्रिल्स हैं, ए है बी है और सी है, तीन सबग्रुप्स है। और वैसा ही सर ये आपका कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर है जो बैठा हुआ है, और उसके ऊपर चीजें क्या होंगी यहाँ पे आपके बनने वाली है। तो किससे बना है बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे 9+0 का है, और मैं कहूंगा ट्रिपलेट है यहाँ पे 9 का। क्या है यहाँ पे 9 का ट्रिपलेट। तो मैंने कहा 9+0 with 9
ट्रिपलेट सबफिब्रिल्स। नो है ट्रिपलेट सबफिब्रिल्स। क्या समझे इस बात से कि सर 9 स्पोक निकली थी साइडों में और उन 9 स्पोक पे अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे ए बी सी करके ट्रिपलेट क्या रहते थे बेटा, जहां पे सबफिब्रिल्स थे और वो बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल्स थे बेटा जी। आपका ए वाला कंप्लीट था, बी और सी क्या था बेटा जी, वहां पे इनकम्प्लीट था। एक में 13 था, उसमें क्या थे 10 और 10 थे। ये सब बातें हुई थी, आया ना बेटा, पक्का ये बात समझ में आ गई। ये वाला पार्ट क्या है आपका बेसल पार्ट। अब एक बात आएगा सर ये हवा में झूल रहा है तो इसे भी तो कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए ना, इसे कोई तो सपोर्ट करेगा। यस वेरी गुड। इसे कौन सपोर्ट करेगा? माइक्रो फिलामेंट। कौन सपोर्ट करेगा इसे? माइक्रो फिलामेंट करेगा। तो हमने कहा अगला वर्ड क्या आता है? तो देखो रूटलेट, नाम को समझ के देखो, रूट बोले तो जड़, रूट बोले तो आपने कहा सर वैसा ही कुछ समझ के देखते। तो हमने कहा इसके नीचे बेटा इस तरह के प्रोटीनियस फाइबर स्ट्रक्चर है जो इसे नीचे से क्या कर रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा नीचे से जो ऐसा फाइबर स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पे रूटलेट। क्या बन जाएगा? तो मैंने कहा रूटलेट क्या है बेटा जी? प्रोटीन फाइबर एक्सपोर्ट बॉडी। अब जैसा उन्होंने कहा कि किसके बने बेटा जी? मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट, यानी कि एक्टिन की जो प्रोटीन है। और ये हम अच्छा दिमाग लगाए क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कौन बैठा रहता है बेटा जब का यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट। तो इसे सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा है बेटा जी? माइक्रोफिलामेंट बैठा है। ठीक बात है। अब आपने कहा सर यहाँ से अगर ओरिजिनेट होगा तो आप सोचो जो 9+2 का स्ट्रक्चर हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेके आपको समझाए थे उसी पे वैसे वैसे चीजें अरेंज होती जाएगी। तो चीजें क्या होंगी बेटा जी? यहाँ पे ग्रो होगी और वो ग्रो होती होती कहां जाएगी? विद इन द मेम्ब्रेन आ जाएगी। कहां जाएगी? विद इन द मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा भाई इस मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर बेटा जी एक स्ट्रक्चर और बैठा है और हमने कह दिया यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बैठा है एट द लेवल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम होता है बेटा जी बेसल प्लेट। इसका क्या नाम? बेसल। अब मैं जरा कुछ डायग्राम बनाता हूं। आपने कहा था सर 9 का यहाँ पे ट्रिपलेट का सबफिब्रिल्स है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली आपको ये कहूंगा कैसा कह सकते हो सर? ऐसे यहाँ पे 3 लेयर होंगी ए बी सी, 3 सबफिब्रिल्स होंगे बेटा जी। सर ये होगा ए बी और सी, हाँ या ना? तो मैं आउटमोस्ट वाले को कह रहा हूँ ये सी है, ये बी है और ये इनरमोस्ट वाला क्या है बेटा जी? ए सबफिब्रिल्स। ठीक बात है बेटा जी। सर अब इसके ऊपर पैदा होने वाली है क्या यहाँ पे आपकी फ्लैजिला या सीलिया? तो भैया जी इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है बेटा जी 9+2 यहाँ से पैदा होने वाला है। और जो पेरीफेरी की एक एक जो बेटा साइड की है वो यहाँ पे क्या होने वाली है बेटा जी? यहाँ पे खत्म होने वाली है। और अब आगे का स्ट्रक्चर जो पढ़ोगे वहां पे मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर अब चेंज होने वाला है। उस स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा उसकी बातें करेंगे। बट यहाँ तक चीजें क्या है बेटा? 3 आपके सबफिब्रिल्स थे ए बी सी वाले। अब ऊपर क्या होगा वो बातें आपकी यहाँ शुरू होगी। जैसे आपने बेटा जी बातें की थी प्रोकैटिक के अंदर हुक, भाई नीचे बेसल बॉडी है और ऊपर फिलामेंट था, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? हुक। वैसे मैं समझू ये बेसल बॉडी जहां से शुरू होने वाला ओरिजिनेट होने वाला है बेटा जी और ये इसका ऊपर का बेटा जी फ्लैजिला का पार्ट डेवलप होने वाला है। दोनों का अगर कोई जंक्शन है तो कौन है बेटा? यहाँ पे बेसल प्लेट है जहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर जो चेंज आने वाला है वो स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे आने वाला है। क्या चेंज आएगा उसकी बातें आपके साथ की जाएगी। अब इसके ऊपर का रीजन जो शुरू होने वाला है वो क्या है? यहाँ पे आपका सेट। तो मैं पूछूं बेसल प्लेट क्या है तब कहोगे इट प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द सेट एंड बेसल बॉडी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी इसकी लोकेशन क्या है? प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसमें बैठा है बेटा जी? आपका मेम्ब्रेन में बैठा है।
हाँ या ना? तो मैंने कहा इसके बारे में within plasma membrane. Form junction of F and ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बताएंगे हम उसमें क्या क्या चीजें आने वाली। चलिए इसके आगे भी कर इसके आगे बेटा जो डेवलप होने वाला है इस तरह से आपका टीरिया और फ्लेक्स ये डेवलप होने वाला है। ठीक है, आप कहोगे सर ये भाग जो डेवलप होगा ये वाला पार्ट है सेट का। क्या होता है अभी बात करेंगे, बट इस पे पहले एक बात और आती है। ये सेट जो होती है इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइपोथेटिकली सोच के देखो पूरी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर देखो लक्ष्य, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर से कोई चीज ग्रो होने वाली है बाहर के साइड। तो अगर नीचे से चीज ग्रो होगी तो मेम्ब्रेन पे क्या लगाया कि यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है, और अगर ये प्रेशर एग्जर्ट होगा क्या होगा, ये मेम्ब्रेन भी क्या होगी बेटा जी ऐसे इसके साथ साथ ऊपर जाएगी बेटा जी, और ये चीज भी क्या होती जा रही है यहाँ पे ग्रो 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 होती जा रही है। हाँ या ना बेटा? तो हमने कहा सेल इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही यूनिक फंक्शन इसके बारे में यहाँ पे, इसके बाहर हमेशा क्या होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा पार्ट आपने कभी प्रोटीन सेल में नहीं कहा उसके बाहर भी सेल डेवलप होती है, हमने कभी नहीं कहा था कभी। इसके बारे में हमने कहा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे। अब इसके बिहार पे फ्लैजेला दो प्रकार की हो जाएगी। किसके बिहार पे? इस सेट के बिहार पे। कितने प्रकार की बेटा जी? दो प्रकार की। या तो फ्लैजेला होती है टिंसल फ्लैजेला, या तो मानो क्या होती है, या फ्लैजेला होती है बेटा जी विपलेस। समझो जरा बात, हम ये करें अभी गुड़िया, अगर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा जी स्मूथ है, तो ये है बेटा जी विपलेस फ्लैजेला। कैसे बेटा जी? ये विपलेस फ्लैजेला। और अगर इसके बाहर भी ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, इसके बाहर उधर क्या हो रहे हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा भैया जी अब इसका सरफेस स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर क्या है फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ है, तो मैं कहूंगा ऐसी फ्लैजेला क्या है बेटा जी यहाँ पे टेंसल फ्लैजेला। कितना सही डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। If plasma membrane is smooth, then it is known as witless, and if plasma membrane have the outgrowth of a fine hair-like structure, then it is known as beta जी tinsel। क्या कहलाएगी यहाँ पे? tinsel। तो हम कहेंगे फाइन हेयर को सर क्या नाम दे, तो हम कहेंगे इन फाइन हेयर को कहते हैं फिलीमोस। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? filaments। The fine hair outgrowth present on the plasma membrane is known as filaments। और अगर ऐसा है तो वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे tinsel है, और अगर ऐसा नहीं है अनु, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है बेटा जो आपका विपलेस है। कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, बस अपीयरेंस की बात है भाई, दिखने में चीज कैसी है। स्मूथ है तो अलग नाम रख दिया, हेयर लाइक आउटग्रोथ है तो अलग नाम रख दिया, हमने उसके दिखने के ऊपर नाम रख दिया बेटा। पक्का ये बात समझ में आई यहाँ पे? अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द सेट क्या होता है, वहां से हमें उसका फंक्शन समझ में आएगा और सारी बातें समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक बात है बेटा, शुरू करें यहाँ पे? तो चलेगा अगले वीडियो में उसकी बातें करते हैं। इन बच्चों का एक बार साइन आउट करवा सकते हैं।